हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। मैं इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस उठता है कि मोल अंश कैसे निकलता है। तो उस पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उससे आपका डाउट जो है क्लियर करना चाहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक प्रश्न लिखता हूँ, एक विलियन, मान लो एक विलियन है, क्या है विलियन, एक बिलियन है जिसमें 36 ग्राम जल मिला है और प्लस 46 ग्राम जो है वो C2H5OH यानी वही एथिल अल्कोहल यानी शराब ये मिला हुआ है। तो इसमें प्रत्येक क्या प्रत्येक घटक का मूल अंश क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रत्येक घटक का कहने का मतलब है कि इसमें जल का भी बताओ मूल अंश और C2H5 उसका भी बताए और विलियन का भी क्या, विलियन का भी मूल अंश क्या है वो भी बताना है। ठीक है, तो बताते हैं। तो सबसे इसमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस घटक का हमें मूल अंश चाहिए उस घटक का हमें अणु भार भी निकालना पड़ता है। तो जल 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 का केमिकल फार्मूला क्या था, H2O। अब H2O यानी इसका अणुभार कैसे निकलता है, तो जो एलिमेंट इसमें यूज किए गए हैं उन सब के अणुभार को प्लस कर दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 कर दो। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखो इसको जब निकालोगे फर्दर तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 × 2 प्लस, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल कितना आ गया, 18। उसी तरह C2H5OH का जब निकालेंगे तो कार्बन कितना है, 2। उसी तरह प्लस हाइड्रोजन कितना है, 5। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन 1 है, प्लस हाइड्रोजन भी 1 है। कार्बन का होता है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 5 प्लस 17। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। यानी C2H5OH का अणुभार कितना है, ये है। तो पूरा आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, H2O का अणुभार इज इक्वल टू कितना आ गया, 18। उसी तरह C2H5OH का अणुभार इज इक्वल टू 46। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता करने के बाद अब इसमें कुछ चीज़ें क्वेश्चंस में दी हुई होती हैं जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें लिखना है, क्या क्या दिया है। तो इसमें क्या दिया है, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना दिया, 36 ग्राम दिया। उसी तरफ C2H5OH का द्रव्यमान कितना दिया, 46 ग्राम दिया। अब द्रव्यमान भी पता चल गया, अणुभार भी पता चल गया। जब दो चीजें, उसका द्रव्यमान और अणुभार पता चलता है तो उसका मोल अंश इजी वे से निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल अंश या मोलों की संख्या इज इक्वल टू होता है उस घटक की द्रव्यमान बटे में उस घटक की क्या, अणुभार, जिस घटक का हमें निकालना है। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूला होता है तो निकालते हैं। तो H2O का मोल अंश, H2O का मोल अंश निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान यानी उसका यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान बटे में अणुभार। तो H2O का द्रव्यमान कितना है आपका, 36 ग्राम, और इसका ये कितना आया है, तो अणुभार 18 आया है, तो कितना आ गया, 2। उसी तरफ C2H5OH का मोल अंश, तो ये भी द्रव्यमान बटा वो हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 46, और ये कितना है, और ये भी कितना है, 46।
तो 46 डिवाइड हो जाएगा 1। ये तो CH2 और C2H5OH का निकल गया। उसी तरफ अब क्या निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा विलयन, विलयन का कुल अंश, कुल मोल अंश। विलयन का कुल मोल अंश मतलब ये जल और ये C2H5 यानी एथिल एल्कोहल, यही दो तो मिलकर विलयन बना रहे हैं। तो दोनों का कितना है, एक का 2 है 2 और एक का 1 है, दोनों को जोड़ दो 3, तो टोटल क्या आ जाएगा, विलयन का कुल मोलर द्रव्यमान। थैंक यू सो मच।